Hello everyone, this side Manish Sachdeva. Today's topic of digital electronics is 1-bit memory cell. Right, तो 1-bit memory cell के बारे में बात करेंगे। अब ये टॉपिक हम क्यों कर रहे हैं? बेसिकली जब हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था एक ब्लॉक डायग्राम इन द लास्ट वीडियो सीक्वेंशियल सर्किट के इंट्रोडक्शन में, वी हैव सीन कि हमारे पास कुछ इनपुट्स थी, राइट? और ये जो सर्किट था दैट वाज कॉम्बिनेशनल सर्किट and the output here shown। अब इस आउटपुट से हमें इस कॉम्बिनेशनल सर्किट को सीक्वेंशियल बनाने के लिए यहाँ पे मेमोरी डिवाइस लगाया गया था। अब ये जो मेमोरी डिवाइस था, ठीक है, ये बेसिकली एक सर्किट ही है जो कि एज अ मेमोरी डील कर रहा है। अब इट कैन बी ऑफ 1 बिट, इट कैन बी ऑफ मोर देन 1 बिट, राइट? दिस मेमोरी सेल इज कैन बी ऑफ 1 बिट और मोर देन 1 बिट, ठीक है। बट अगर मैं सिंपल सबसे पहले बेस की बात करूं कि 1 बिट मेमोरी सेल कैसे बना सकते हैं, तो वो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। अब बेसिकली हमने बात करनी की जो आउटपुट पे सिग्नल आ रहा है 0 और 1, वो वापस इनपुट तक जा रहा है, बट वो स्टोर कैसे हो रहा है? हाउ इट इज स्टक हियर, ठीक है। मतलब ये कैसा एक ऐसा डिवाइस है जो उस 0 और 1 को अपनी मर्जी से स्टोर करके रख रहा है जितने टाइम तक वो चाहे। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड अ 1 बिट मेमोरी सेल। इट इज ऑल्सो नोन एज बेसिक बाइस्टेबल एलिमेंट, बेसिक बाइस्टेबल एलिमेंट भी बोलते हैं इसको, राइट? और वी ऑल्सो कॉल इट फ्लिप फ्लॉप। बेसिकली फ्लिप फ्लॉप ही है ये एक ऐसा डिवाइस जो कि 1 बिट मेमोरी सेल की तरह काम करता है। तो ये आपने वर्ड याद रखने हैं, ठीक है। मेमोरी सेल की तरह काम करेगा कौन सा डिवाइस? फ्लिप फ्लॉप। तो बेसिक मेमोरी सेल के बारे में बात करेंगे, इसके बाद हम इसकी जो अनदर फॉर्म है उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द 1 बिट memory element is also known as flip-flop. It has two stable states. It has two stable states. इसकी दो स्टेबल स्टेट्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? लॉजिक, नेमली लॉजिक 1 एंड लॉजिक 0 स्टेट। तो ये दो स्टेट में काम करता है और ये स्टेबल स्टेट्स होती हैं। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज, दैट इज व्हाई कॉल्ड बाइस्टेबल एलिमेंट। बाइस्टेबल का मतलब दो स्टेबल स्टेट्स को में जो काम करे वो एक एलिमेंट है ये, ठीक है। एंड इट इज डिजाइंड यूजिंग नॉर और NAND लॉजिक गेट्स। अब इसको जो बनाया जाता है वो किसकी हेल्प से बनाया जाता है? आइदर नॉर और NAND गेट्स की हेल्प से, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल गेट्स हैं। कोई भी जो हमारा सर्किट है वो इस गेट्स की हेल्प से बना सकते हैं हम। वी ऑलरेडी स्टडीड दैट, ठीक है। तो जो फ्लिप फ्लॉप है या 1 बिट मेमोरी एलिमेंट है वो भी NAND और NOR गेट की हेल्प से हम समझाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं होता क्या है। फॉर एग्जांपल 1 बिट मेमोरी किसको बोलते हैं? तो मैं एक सिंपल सी एक एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे दो इन्वर्टर्स लगे हैं। दिस इज वन इन्वर्टर सर्किट, दिस इज अदर इन्वर्टर सर्किट, ठीक है। और यहाँ से जो आउटपुट है वो वापस दे रहे हैं। अब इस सर्किट को एक डिस्क्राइब करते हैं। ये एज अ 1 बिट मेमोरी सेल की तरह काम कैसे कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया 1। अब 1 यहाँ पे दिया तो यहाँ से 1 चला गया यहाँ, और ये 1 का ऑपोजिट होके हमें आउटपुट मिल गई 0। अब 0 इस दूसरे इन्वर्टर की इनपुट बन गई। अब ये जब इसकी इनपुट बनी तो वापस 1 आ गया, ठीक है। अब 1 हमने पीछे से दिया था, यहाँ पे 1 आ गया, बट
हाउ इट इज स्टेइंग हेयर, ये वन यहाँ पे कैसे उतनी देर तक रहेगा, वो इसकी वजह से, दैट फीडबैक। ये फीडबैक क्या करती है, ये वन वापस यहाँ आ गया। अब यहाँ पे हर टाइम इसको, जो इन्वर्टर नंबर वन है, इसको हर टाइम पे वन मिलेगा, ठीक है, चाहे पीछे से इनपुट नहीं भी आ रही है, ठीक है। एक बार पीछे से इनपुट दे दी, उसके बाद ये सर्किट खुद काम करता रहेगा, पीछे से चाहे इनपुट बंद भी हो जाए, तो तब तक ये वन ही शो करेगा। अब देखो ये वन जो आउटपुट आ रही थी, ये वापस इनपुट के पास जा रहा है, ये अगेन इसको जीरो करेगा, और ये यहाँ पे वन ही शो होता रहेगा। कब तक वन शो होगा, जब तक पीछे से न्यू इनपुट ना आ जाए, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड अ 1 बिट मेमोरी सेल। अब इस सर्किट को हम विद द हेल्प ऑफ विद नैंड गेट्स बनाते हैं। तो नैंड गेट से ये सर्किट थोड़ा सा और इम्प्रूव्ड हो जाता है, इम्प्रूव्ड वर्जन हो जाएगा जी। तो उसकी हेल्प से हम कैसे बनाएंगे इसको, वी विल यूज टू इन्वर्टर्स, एक ये इन्वर्टर, एक ये इन्वर्टर, ये हम बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ नैंड। और हमें पता है कि नैंड की जो, अगर हम इनपुट्स को शॉर्ट कर दे तो इट विल एक्ट एज अ नॉट गेट। तो फर्स्ट नैंड गेट को हमने इसकी इनपुट को शॉर्ट कर दिया, ठीक है। ऐसे ही एक और यहाँ पे नैंड गेट लिया, उसकी इनपुट्स को भी शॉर्ट कर दिया, और ये इट विल एक्ट एज अ सेकेंड नॉट गेट, और इसकी जो आउटपुट है वो हमने फर्स्ट गेट की तरफ इनपुट बना दी, राइट। तो ये हमारा बन गया 1 बिट मेमोरी एलिमेंट यूजिंग नैंड गेट। अब इसमें जो एक इनपुट है वो B1 दे दी, जो सेकेंड इनपुट है वो B2 दे दी, और जो आउटपुट आ रही है दैट टाइम यहाँ Q आएगी, मतलब दैट इज Q, एंड दो हमारे पास सेकेंड आउटपुट आएगी, वो आएगी हमेशा उल्टी उसकी, एंड दैट इज कॉल्ड Q बार, ठीक है। और हम इसको वी ऑल्सो कॉल इट एज अ क्रॉस कपल्ड इन्वर्टर, इसको हम क्रॉस कपल्ड इन्वर्टर के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस नोट करेंगे, आप यहाँ नोट करिए। ए फ्लिप फ्लॉप a flip flop can be designed by using the fundamental circuit shown in figure, shown in figure, ये वाली, in this next line, in this NAND 1 and 2 are basically acting as an inverter, acting as an inverters, ठीक है। So this circuit is called, this circuit is called as a cross coupled inverter, इसको हम क्रॉस कपल्ड इन्वर्टर भी बोल सकते हैं, राइट। अब ये क्रॉस कपल्ड इन्वर्टर क्यों बोला, बिकॉज ये दो इन्वर्टर्स हैं जो कि क्रॉस कपल्ड हैं एक दूसरे से, एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है, क्रॉसली, राइट। अब इसमें और क्या लाइंस हैं, द आउटपुट ऑफ गेट वन, output of gate 1 is connected to input of gate 2, input of gate 2, and output of gate 2 is connected to input of gate 1। तो इसकी सर्किटरी के बारे में बता रहे हैं वो, ठीक है जी। अब बात है इसके ऑपरेशन की, हाउ इट इज वर्किंग। तो ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करता है ये, उसके बारे में पढ़ते हैं। आई एम राइटिंग हियर ऑपरेशन, कि ये कैसे पता चला कि ये 1 बिट मेमोरी सेल है। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, assume that
द आउटपुट ऑफ गेट वन, वो कहते हैं ज्यूम कर लो कि गेट वन की जो आउटपुट है दैट इज इक्वल टू वन, दैट मीन्स Q इज इक्वल टू वन। वो एग्जाम आप एक ज्यूम करके रखेंगे सबसे पहले, ठीक है। सो अगर ये Q1 है, यहाँ पे वन है, दैट मीन्स ये जो B2 है यहाँ पे वन आएगा, दैट मीन्स B2 इज इक्वल टू वन, ठीक है। अब सेकेंड यहाँ पे क्या आएगा, एज B2 इज इक्वल टू वन, द आउटपुट ऑफ गेट टू becomes जीरो, ठीक है। दैट मीन्स जो हमारी Q बार है वो बन जाएगी जीरो। अब ये अगर वन है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल इन्होंने लेट स्टार्टिंग से मान लिया ये वन है, ये वन चला गया इधर, अब यहाँ पे B2 वन हो गया, B2 वन हो गया तो ये एज अ नॉट गेट काम कर रहा है, ये नॉट गेट कर रहा है, मतलब वन इनपुट आई तो आउटपुट आएगी जीरो। Q बार इज इक्वल टू हो गया जीरो। एट दैट टाइम अगर Q बार जीरो है तो ये Q बार वापस B1 से मिल रहा है तो ये बन जाता है जीरो, ठीक है। अब दैट मीन्स B1 is equal to 0. अब hence Q continues to be equal to 1. अब हम हमेशा ही ये देखेंगे कि यहाँ पे हमेशा ही वन आएगा। क्यों ऐसा होगा? बिकॉज ये सबसे पहले हमने वन एज्यूम किया, दैट मीन्स ये यहाँ से वन इधर आ गया और ये जीरो बन गया, ये जीरो बना तो इसकी इनपुट जीरो है तो दैट गिव्स द आउटपुट ऑलवेज वन, ठीक है। मतलब क्योंकि जो आउटपुट आएगी वो हमेशा वन रहेगी ऑल द टाइम, ठीक है। नेक्स्ट अगर सिमिलरली we can demonstrate that if we start with Q is equal to 0, then we end up with obtaining Q is equal to 0 all the time and Q bar is equal to 1. अब वो कह रहे हैं, अब जैसे स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे वन माना था तो हमारी आउटपुट ऑलवेज वन आ गई, बट अगर नेक्स्ट टाइम मैं इसको जीरो मान लूँ तो ये जीरो यहाँ पे जाएगा, ठीक है। ये जीरो हो गया, ये जीरो हुआ तो दैट मीन्स Q बार वन हो गया, Q बार वन हुआ वो इनपुट बन जाएगी B1 की, यहाँ पे वन आ गया तो आउटपुट हमेशा Q की जीरो रहेगी, दैट मीन्स Q दैट टाइम जीरो होगा, Q बार दैट टाइम वन होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ऑपरेशन। अब ये बेसिकली क्या शो करना चाहता है ये सर्किट की, इट इज एक्टिंग लाइक अ वन बिट सेल, दैट मीन्स वन बिट को सेव करके रखता है जब तक कि पीछे से इनपुट जो की स्टेट चेंज ना हो, ठीक है। तो दिस इज द कंक्लूजन। हम कंक्लूजन को ये भी, इसका जो कंक्लूजन है उसके बारे में तीन चार पॉइंट्स है वो हम नोट कर सकते हैं यहाँ। यू कैन राइट हियर द कंक्लूजन ऑफ दिस सर्किट। क्या क्या हमें पता चला, क्या क्या रिजल्ट निकले, वो क्या है? फर्स्ट है द आउटपुट, एक तो ये भी है, द आउटपुट ऑफ द सर्किट Q and Q bar will always be complementary। मतलब क्या है इसका कि अगर Q की हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो वन आ रही है, दैट टाइम Q बार हमेशा इसका उल्टा होगा, मतलब Q और Q बार ऑलवेज विल बी कंप्लीमेंट्री, एक दूसरे से उल्टे होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो कंक्लूजन था वो क्या था, this circuit has two stable states। अब इस सर्किट से हमें दो स्टेबल स्टेट्स मिल रही हैं, एक तो Q जो कि हमारे पास जब वन दिखा रहा है दैट टाइम Q बार हमारे पास जीरो दिखा रहा है और ये स्टेबल होगी, अगर ये वन है तो वो दूसरी जीरो होगी, चेंजेस नहीं आएंगे, एंड दिस इज कॉल्ड, ये जो स्टेट है दिस इज कॉल्ड सेट स्टेट, ठीक है। एंड दूसरी स्टेट जब Q जीरो होगा और Q बार हमारा वन होगा, ठीक है। एक ये स्टेट दिखा रहा है इस टाइम पे, इसको हम बोलते हैं रीसेट स्टेट। तो ये दोनों स्टेट्स जो हैं दीज आर कॉल्ड स्टेबल स्टेट्स, ठीक है। रीसेट स्टेट उसको बोलेंगे जब Q जीरो होगा Q बार वन होगा, सेट स्टेट उसको बोलेंगे जब Q वन होगा और Q बार हमारा जीरो होगा,
राइट। तो ये 2 स्टेट्स में काम करता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बाइस्टेबल स्टेट एलिमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट है द थर्ड कंक्लूजन जो इसमें से निकला वो क्या है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ द सर्किट shows that it can store 1 bit of डिजिटल इंफॉर्मेशन। ये या तो 0 या 1 को स्टोर करके रख सकता है ऑल द टाइम। ठीक है, and that is why called that is why it is called 1 bit memory cell, राइट। तो ये टॉपिक हमारा कवर हो गया कि 1 bit एलिमेंट क्या होता है और फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। ठीक है, तो उसके बारे में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए होता क्या है। ये 1 बिट को स्टोर करके रखता है। ठीक है, और 1 बिट स्टोर करने के लिए हमें जो डायग्राम चाहिए दैट इज थ्रू नैंड गेट, वो हमने बना लिया। बेसिकली ये क्रॉस कपल्ड इन्वर्टर होगा। कैसे काम करता है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑपरेशन में, और इसके जो कंक्लूजन आया वो भी हम बात कर चुके हैं। तो थैंक यू।